बोलते अंक बोलते। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर आपका अपना कार्यक्रम लेकर अंक बोलते हैं। और मैं हूं अरविंद सूद, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कोच और आपका दोस्त। आज फिर दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बड़ा एक इंटरेस्टिंग और बड़ा हट के टॉपिक आपके लिए मैं लेके आया हूं, जो कि अक्सर आपके दिमाग में आता है। सफल और असफल शादी के कौन से ऐसे योग होते हैं, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो आपकी शादी को सफल बना देते हैं, और कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो शादी को असफल बना देते हैं। लेकिन इससे पहले जो पिछला वीडियो मैंने आपके लिए बनाया था लव मैरिज और अरेंज मैरिज का, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो प्लीज़ मेरी प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो आप ज़रूर देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि सारे वीडियोज़ आपको आसानी से पहुंच पाए। लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी इसको ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज का मेरा टॉपिक है आपके साथ सफल और असफल दोनों तरह की जो शादियां होती हैं उसके पीछे कौन से नंबरों के किस प्रकार के एल्गोरिथम होते हैं, वो आपके साथ मैं डिस्कस आज करने वाला हूं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे बात पहले करते हैं सफल शादी के योग की, कि कैसे जो शादियां हैं वो सफल हो जाती हैं और उसके पीछे क्या आपको देखना चाहिए। मूलभूत बात आपको बताता, हालांकि बहुत ही बड़ा टॉपिक है ये, लेकिन कम शब्दों के अंदर समझाने की आपको कोशिश करता हूं, बड़ी टू द पॉइंट आपके साथ बात करता हूं। सबसे पहले जब भी आपको शादी का सफल योग बनाना है या शादी के लिए आपको सफल योग देखना है, सबसे पहले मूलभूत बात, थंब रूल आप याद रखें, कार्डिनल रूल आप याद रखें। ड्राइवर वर्सेस ड्राइवर का मैच होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ड्राइवर आप समझते ही हैं, ड्राइवर मतलब होता है जो आपकी पहली डेट होती है, दैट इज योर ड्राइवर नंबर। इसका मतलब जैसे सपोज कीजिए मेल का ड्राइवर और फीमेल का ड्राइवर, इन दोनों की आपस में मैचिंग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। हालांकि बहुत बड़ा टॉपिक है। जब मैं मैचिंग की बात करता हूं तो इसका मतलब एक तरफ आपका ड्राइवर और एक तरफ दूसरे का ड्राइवर, अगर दोनों की मैचिंग आ रही है तो मैं बोल सकता हूं शादी के सफल होने की जो संभावना है उसको ये प्रबल कर देता है। बट दैट्स नॉट ऑल, ये सिर्फ अकेला पैरामीटर नहीं है। उसके बाद जब आप शादी के सफल होने का योग देखेंगे तो दोनों का चार्ट, मेल का भी और फीमेल का भी, सामने रखना पड़ेगा। अब देखिए, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि कितने नंबर मेल और फीमेल आपस के अंदर शेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल दे देता हूं। पहले ड्राइवर की बात करते हैं। मान लीजिए एक का ड्राइवर 1 है, यानी कि मेल का ड्राइवर 1 है और फीमेल का ड्राइवर मान लीजिए 9 है, सपोज कीजिए। दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। ठीक, तो मैंने बोला बहुत ही बढ़िया योग है। अब ये काफी नहीं है, हो सकता है किसी का ड्राइवर 1 हो, किसी का कनेक्टर 9 हो, बट उसके बावजूद भी शादी के अंदर दिक्कत आ सकती है। लेकिन यस, अगर ड्राइवर वर्सेस ड्राइवर मैच कर रहा है तो यहां से मैं बोलूंगा ग्रीन सिग्नल है। अब जिसका ड्राइवर 1 है मान लीजिए वो मेल है और जिसका ड्राइवर 9 है वो फीमेल है, दोनों के चार्ट सामने रखिए। देखिए कि मेल और फीमेल दोनों आपस में कितने नंबर एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जो नंबर मेल की डेट ऑफ बर्थ में है वो डेट ऑफ बर्थ अगर फीमेल की डेट ऑफ बर्थ के अंदर नहीं है तो उतनी ही संभावना शादी के सफल होने की प्रबल हो जाएगी। जो नंबर फीमेल की डेट ऑफ बर्थ के अंदर नहीं है और मेल की डेट ऑफ बर्थ के अंदर है, शादी के सफल होने की संभावना उतनी ही प्रबल हो जाएगी। यानी कि सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल, मेल के पास मान लीजिए नंबर 5 है और फीमेल के पास नंबर 5 नहीं है, उतनी ही संभावना प्रबल होगी। क्यों? क्योंकि ये नंबर एक दूसरे के साथ वो शेयर करेंगे। सपोज कीजिए मेल के पास 5 नहीं है और फीमेल के पास नंबर 6 है, तो भी शादी की संभावना प्रबल होगी क्योंकि वो 6 नंबर शेयर करेंगे। अर्थात दोनों में एक दूसरे के नंबर जितने ज्यादा एक्सचेंज करेंगे, शेयर होंगे, उतनी ही संभावना शादी की आपकी प्रबल हो जाएगी। अब बात करते हैं असफल की शादियों की। सबसे पहले प्रमुख तौर पे आप देखिए, अगर आपके मेल का और फीमेल का आपस में ड्राइवर मैच नहीं कर पा रहा है तो वहीं पर ये रेड सिग्नल दिखा देगा। जैसे फॉर एग्जांपल, सपोज कीजिए एक का ड्राइवर 1 है और दूसरे का ड्राइवर 8 है, शादी को असफल होने की जो संभावना है उसको ये प्रबल कर देगा। बट दैट्स नॉट ऑल। सपोज कीजिए आपका ड्राइवर वर्सेस ड्राइवर मैच कर रहा है फॉर एग्जांपल, और दोनों के ही चार्ट के अंदर नंबर 5 और 6 मिस है। अब कितना भी आपका ड्राइवर,
कितना ही आपके दोनों के ड्राइवर मैच करें, शादी के सफल होने की संभावना उतनी ही कम हो जाएगी। फिर रिपीट करता हूं, ध्यान से देखिए जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत ही जबरदस्त आपको ये टूल बता रहा हूं। आपका ड्राइवर वर्सेस ड्राइवर मैच कर रहे हैं, लेकिन मेल और फीमेल दोनों के चार्ट के अंदर नंबर 5 और नंबर 6, अगर ये दोनों नंबर मिस हैं तो शादी का सफल होना बहुत ही आपके लिए मुश्किल हो सकता है। क्यों? शादी को सफल बनाने के लिए जो इंपॉर्टेंट नंबर है वो है नंबर 6, यानी कि वीनस का नंबर। उसका अल्टरनेटिव नंबर है नंबर 5, जो कि सपोर्टिव नंबर है उसका। और अगर दोनों ही नंबर मेल के भी और फीमेल के मिस हो गए हैं दोस्त, तो कहीं ना कहीं शादी आपकी क्रैक हो गई है, या शादी कहीं ना कहीं आपकी फ्रैक्चर होने की संभावना प्रबल हो गई। इसका मतलब जब भी आपको शादी करनी है मेल और फीमेल की, तो ध्यान रखें दोनों के ही डेट ऑफ बर्थ के अंदर 5 और 6, इनमें से कहीं ना कहीं नंबरों का योगदान एक्सचेंज होना बहुत ही आपके लिए जरूरी है। अब असफल शादी का और योग बनाता हूं। सपोज कीजिए आपका ड्राइवर वर्सेस ड्राइवर मेल और फीमेल का मैच नहीं कर रहे, जैसे मैंने 1-8 की बात करी आपके साथ, इसी तरह से और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी का ड्राइवर 3 है और दूसरे का ड्राइवर 6 है, या एक का ड्राइवर 6 है दूसरे का ड्राइवर 3 है, एंटी नंबर है सर, शादी सफल होने की संभावना कम। अगर इस तरह के ड्राइवर भी आपके एंटी बैठ गए हैं मेल और फीमेल के, उसके साथ साथ डेट ऑफ बर्थ के अंदर आपके मल्टीपल 7 बैठ गए हैं, ध्यान रखें बहुत जबरदस्त बात बता रहा हूं आपको मैं, डेट ऑफ बर्थ के अंदर दोनों के ही या दोनों में से किसी एक के मल्टीपल 7 आ गए हैं, तो भी शादी को क्रैक करने में, शादी को फ्रैक्चर करने में, शादी को असफल करने में ये बहुत ज्यादा आपको योगदान दे सकता है। मोटे तौर पे माने ड्राइवर वर्सेस ड्राइवर मैच नहीं हो रहा, दोनों में से दोनों के या किसी एक के मल्टीपल 7 आ रहे हैं, शादी को असफल कर देगा। ड्राइवर वर्सेस ड्राइवर मैच नहीं हो रहा है, दोनों के ही चार्ट के अंदर नंबर 5 और 6 नहीं है और मल्टीपल 7 आ रहे हैं, मैं लिख के दे सकता हूं कि शादी को असफल बहुत ज्यादा होने की संभावना प्रबल हो जाएगी। इसका मतलब जब भी आपने किसी के साथ शादी करनी है, अपने बेटे या बेटी की शादी करने जा रहे हैं, तो ध्यान रखें ड्राइवर वर्सेस ड्राइवर का मैच होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा नंबरों का एक्सचेंज होना एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी आप किसी की शादी करने जा रहे हैं बेटे या बेटी की, तो दोनों में मेल में और फीमेल में 5 और 6 इन दो नंबरों का योगदान या इन दो नंबरों का एक्सचेंज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तब मैं कह सकता हूं कि शादी के सफल होने की जो संभावना है वो आपकी प्रबल हो सकती है। हालांकि बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बहुत ही लंबा टॉपिक है। आने वाले दिनों में कोशिश करूंगे कि इसके ऊपर मैं कम से कम एक सीरीज आपको बना के दिखाऊं कि कैसे शादियां सफल होती हैं और कैसे असफल होती है। बट ये कम से कम आज मैंने आपको एक ग्लिम्प्स दिखाने की कोशिश करी कि सफल शादियों के योग और असफल शादियों के योग किस प्रकार के बैठ जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आपको रोचक लगा होगा, समझ आया होगा, और अगले वीडियो में आपके साथ मैं बात करने वाला हूं विदेश सेटलमेंट के योग। यस, फॉरेन सेटलमेंट के योग जो हैं वो कौन से होते हैं, क्या आपके लिए देश अच्छा है या आपके लिए विदेश अच्छा है, और कौन सा कंट्री आपके लिए अच्छा हो सकता है, ये सारा ताना बाना अगले वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं। अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, वास्तु सीखना चाहते हैं, मेरी हार्दिक इच्छा यार, हमने ऑनलाइन बड़े ज़बरदस्त कोर्सेज आपके लिए तैयार किए हैं न्यूमरोलॉजी के ऊपर, वास्तु के ऊपर। घर बैठे आराम से आप घर बैठे उसको कर सकते हैं, कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं है, आप अपने लैपटॉप के ऊपर आराम से उसको बैठ के देख सकते हैं। अगर ये कोर्स आप करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं न्यूमरोलॉजी या वास्तु, तो प्लीज़ हमारा जो हेल्पलाइन नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, उसके ऊपर आप डायल करके सारी डिटेल जान सकते हैं। आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में आपके साथ बात करूंगा विदेश फॉरेन सेटलमेंट के योग। आज आपसे विदा लेता हूं, और अगले वीडियो में आपके साथ फिर मैं मुलाकात जरूर करूंगा। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें, एंड लीड योर लाइफ नथिंग लेस देन किंग साइज।